हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रभा आईसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रभा आईसीएस एकेडमी जो है रिपब्लिक डे के अवसर पर एक ऑफ़र लाया है। 70 और 71 जो बीपीएससी मेंस है उसके लिए हम लोगों ने हिस्ट्री के रिकॉर्डेड क्लासेज को जो है लाया है, जो रिपब्लिक डे के अवसर पे जो है इस पर एक ऑफ़र है जो काफ़ी कम पैसे में जो आपके ऐप पर ऊपर लिखा हुआ है आप इसे खरीद सकते हैं। और अभी जो बिहार पीसीएस की मेंस की जो स्थिति है उसको अगर देखा जाए तो काफ़ी चेंजिंग हुई है। पेपर 1 की अगर हम बात करें, जो जीएस का पेपर 1 है उसमें पहला सेक्शन है हिस्ट्री, और हिस्ट्री की अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री में टोटल क्वेश्चन 114 मार्क्स के होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है, और टोटल जीएस की 300 मार्क्स में अगर हम लोग प्लानिंग से पढ़ें और फिर उसकी अप्रोच को डेवलप करें कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो मुझे लगता है कि इस पेपर में आप 114 में 85 to 92 मार्क्स पा सकते हैं। और ये मार्क्स बहुत आसानी से मिल सकता है, बशर्ते ये है कि इसको आप प्लानिंग से पढ़ें। प्लानिंग से पढ़ने का आशय ये है कि हम लोगों ने पहले ये प्रयास किया है कि 39th बीपीएससी से मार्केट में क्वेश्चन अवेलेबल है, और अभी जनवरी के महीने में 69th बीपीएससी मेंस हो चुका है। तो लगभग 20 वर्षों के बीच में जितने क्वेश्चन हैं उनका क्वेश्चन डिस्कशन, हैंड रिटेन नोट्स, ये सब इस जो है कोर्स में उपलब्ध होगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अब थोड़ी सी बीपीएससी का जो पेपर है वो चैलेंजिंग हो गया है। इसके पीछे कारण ये है कि अगर हम बीपीएससी की चर्चा करें तो GS1 और GS2 दोनों में 21 क्वेश्चंस आ रहे हैं लिखने के लिए। 21 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कहा जाएगा कि ये एक बड़ा सा सेक्टर हो गया, यानी कि पहले क्वेश्चन 12 आते थे, उसमें 8 लिखने होते थे, लेकिन जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो अब क्वेश्चन की संख्या जो है वह 21 हो गया है। हम सिर्फ अगर हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो हिस्ट्री में जो है 8 मार्क्स के क्वेश्चन 3 होंगे, 7 मार्क्स के क्वेश्चन 3 होंगे, और 38 मार्क्स के क्वेश्चन 2 होंगे। यानी कि अगर हम लोग सब कुछ सही से देखें तो लगभग ये इम्पोर्टेंट रोल है हिस्ट्री का, और ये अलग अलग टाइप्स हैं। यही कारण है कि जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन इसको 100 वर्ड्स में लिखने हैं। जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन हैं 80 वर्ड में लिखने हैं, और जो 31 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो लगभग 400 to 450 वर्ड्स में लिखने हैं। अब हो क्या रहा है कि बच्चे ये बात समझ नहीं पाते कि जो क्वेश्चन लॉन्ग लिखना है या जो क्वेश्चन शॉर्ट लिखने हैं, यानी कि जो 38 मार्क्स में लिखने हैं और जो 8 मार्क्स में लिखने हैं और जो 7 मार्क्स में लिखने हैं, उन सब की क्या क्या ट्रेडिशन होनी चाहिए, किस क्वेश्चन में कितने विश्लेषण होने चाहिए, किसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए, किसका निष्कर्ष कैसा होना चाहिए। और इसी को लेकर के हम लोगों ने प्रभा आईसीएस ऐप पर इस पूरे हिस्ट्री का सिलेबस को आप लोग को लागू किया है, जिसमें मेंस में आपको कहीं से भी अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ये चर्चा करें तो ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग जो जर्नी होगी उसमें होगा आपका रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके साथ ही साथ इम्पोर्टेंस ऑफ बिहार और कुंवर सिंह। इसके आगे जब हम चलते हैं तो फिर आदिवासी विद्रोह की चर्चा कर लेंगे, जहाँ संथाल की बात होगी, बिरसा मुंडा आंदोलन की बात होगी, या बिहार से जुड़े हुए और भी जो आंदोलन होंगे उनकी चर्चा हम कर लेंगे, जहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछा गया है। अगर हम उसके आगे चलते हैं तो चंपारण सत्याग्रह, और चंपारण सत्याग्रह के बाद हम चर्चा करेंगे कि 1900 से लेकर के 1947 के बीच में लगभग 47 वर्ष के इतिहास में जो भी किसान आंदोलन बिहार में हुए, वो सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ हो, राहुल संकृत्यायन की अध्यक्षता में हुआ हो, इन सब की चर्चा इसमें आपको मिलेगा, और ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करें तो ये कह सकते हैं कि जो गांधी युग है 1920 की बात कर लेते हैं,
1930 की बात कर लेते हैं, और 1942, यानी कि 1920, 1930 और 1942, ये तीनों की अगर हम चर्चा करें तो यह कह सकते हैं कि 1920 यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके साथ ही बिहार की भूमिका, असहयोग के समय बिहार की भूमिका क्या रही। 1930 में जब सविनय अवज्ञा हुआ तो चौकीदारी कर अदायगी न करने की बात की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ आज़ाद दस्तक की भूमिका की चर्चा की गई, और साथ ही जो है 7 शहीद जो सचिवालय में हुए उनकी चर्चा हम कर लेंगे। इसके आगे जब चलते हैं तो तकनीकी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा की बात कर लेंगे। तकनीकी शिक्षा से प्रत्येक बार लगभग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आधुनिक शिक्षा और बिहार, पटना कलम है ना, पाल कला, मौर्य कला और मंजूषा या फिर मधुबनी पेंटिंग की हम चर्चा कर लेंगे, जो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अब जो नया सेक्टर्स की हम चर्चा करेंगे, जो नए चीज़ें जोड़ी गई हैं वो ये है कि पहले हमारे यहाँ यानी कि बिहार पीसीएस में आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति की बात कर लेंगे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे जो पटना कलम से होता था या पाल कला से होता था या फिर मौर्य कला या कभी कभी मधुबनी पेंटिंग से। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। जब से 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन हुए हैं तो अब एंशिएंट हिस्ट्री के दौर में भी आर्ट एंड कल्चर, मिडिएवल हिस्ट्री के दौर में भी आर्ट एंड कल्चर, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के दौर में भी, है ना। यानी कि हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल के दौर में, आधुनिक काल के दौर में और मध्यकाल के दौर में जो भी कला और संस्कृति का विकास हुआ उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये अपने आप में स्पेसिफिक हो जाएगा, जो फिलहाल में बिहार पीसीएस की क्लास लेने वाले लगभग सभी कोचिंगों में नहीं पढ़ाई जा रही है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट होगा, और यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक बार 7 और 8 मार्क्स के पूछ लिए जा रहे हैं जो बच्चे छोड़ करके आ रहे हैं। तो पहली शर्त तो ये होता है बिहार पीसीएस में सिलेक्शन का आधार कि क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, तो एक प्लानिंग होगी, और यही कारण है कि ये जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद हम चर्चा कर लेंगे कि आर्ट एंड कल्चर की जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से विकसित हुआ, और अंततः है हम लोग जो भी क्वेश्चंस हैं उसकी फॉर्मेटिंग की चर्चा कर लेंगे। बच्चों को एक और बड़ी समस्या है, और वो है कि भूमिका कैसी हो और निष्कर्ष कैसा हो, या फिर एक मेंटरशिप प्रोग्राम के द्वारा भी हमारे यहाँ जो चीज़ें वो चल रही हैं उस समय में भी आपको चीज़ों को वहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 20 वर्षों के क्वेश्चन और लगभग सभी टॉपिक्स पे चर्चा कर लेने के बाद, और फिर जो हम लोग डिस्कस ये क्लास में करेंगे उसके आपके लिंक में आपके उसके प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, तो ये अपने आप में आसान हो जाएगा, क्योंकि आप जो इस बाजारीकरण के दौर में किस क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, जैसे आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन पे 5000 वर्ड में क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, अब उसको 450 वर्ड में क्या लिखें, कैसे लिखें, यह बड़ा चुनौती है ना। और जो 80 वर्ड में लिखना हो तो वो कैसे लिखें, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये सब यहाँ लिखा हुआ आपको PDF फाइल में मिल जाएगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और ये मतलब कह सकते हैं भाषा के स्तर पर, तकनीकी के स्तर पर, या फिर जो राष्ट्रीयता का स्तर पे है, मतलब जो बिहारी हिंदी है उसका भी प्रभाव उस पर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि उस पर भोजपुरी, मगही और मैथिली का प्रभाव हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर एक जो हम इसमें हम लोग अलग किए हैं वो ये किए हैं कि जैसे असहयोग आंदोलन हुआ तो उसमें बिहार में कौन कौन से जगह पे हुए, और उसमें साथ ही बिहार से किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में पटना में किसने भूमिका लिया, भागलपुर में किसने, बेगूसराय में, सारण में, चंपारण में, और कौन से व्यक्ति प्रमुख थे या कौन कौन सी महिलाओं का योगदान रहा। तो ये चीज़ें जो है आपको अलग कर देगा। भारत छोड़ो आंदोलन जब हम चर्चा करते हैं तो बिहार में भूमिका कैसा रहा। बिहार में एक और क्वेश्चन महिलाओं का योगदान जो पूछ लिया जाता है, तो कुछ लोगों का नाम, जो 10-20 लोगों का नाम, वो शॉर्ट फॉर्म में भी हम लोग दे देंगे, जिससे आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या लिखने हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या लिखने हैं, और 38 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या लिखने हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि तीनों का एक ही फॉर्मेट रखेंगे ना, तो जो क्वेश्चन 114 नंबर के पूछे जा रहे हैं बिहार में, उसमें आप 50 से 60 नंबर ला पाएंगे। लेकिन अगर आप 85-90 मार्क्स, मतलब आप सोच लीजिए कि GS1 में 200 प्लस नंबर लाना है, तो यहाँ 85-90 नंबर आप ला सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे
एक बार तैयार कर लेते हैं तो सिर्फ आपको रिवीजन की ज़रूरत होगी। और यही कारण है कि हम लोगों ने रिपब्लिक डे के अवसर पर एक रिकॉर्डेड क्लास जिसमें पूरी एक्सपर्टनेस के साथ चीज़ों को रखी गई है, और इन सबको परचेज करने के लिए आपको प्रभा ICS का ऐप को डाउनलोड करना होगा। और बाकी जो नंबर दिए गए हैं, ये 2 नंबर, इस पर भी आप कॉल करके चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं और फिर इस रिकॉर्डेड क्लासों का आप लोग लाभ लीजिए, और कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स लेने के लिए इसका उपयोग आप कर सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन की फॉर्मेशन है, हिस्ट्री बहुत लंबा है, और कम समय में और क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या लिखने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या लिखने हैं, यह सब जानने के लिए इस ऐप पर आप लोग जो है ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं।